ये कैश उनके पास इतना कहां से आया, कैसे देखती हैं, कैसा पैसा होगा उनके पास? ये मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? मैम, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो छत्तीसगढ़ में लिक्विड स्कैम हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस के एमपी हैं, सटा हुआ राज्य है, तो कुछ ऐसा लिंक हो सकता है सामने आया? चाहे शराब का घोटाला हो, महादेव ऐप का बेटिंग का घोटाला हो, चाहे भर्ती में घोटाला हो, कांग्रेस ने जब सत्ता पाई है तब घोटालों में उनकी पार्टी, उनकी सरकारें लिप्त रही हैं। आज पुनः उनके एक नेता के घर से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद होना, और जैसे कि मैंने कहा, मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि काउंटिंग अभी जारी है, तो वो कौन है जिसका एटीएम कांग्रेस का ये नेता है, और क्यों अब तक कांग्रेस की आला कमान ने इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है? किसका पैसा है जो लूट का छुपाकर कांग्रेस के इस नेता के घर से मिल रहा है? उनके रिलेटिव के यहाँ रेड अभी भी चल रहा है, उड़ीसा हो, झारखंड की चुप्पी, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, आला कमान है, उनकी चुप्पी क्या दर्शाता है? गांधी खानदान तब भी चुप था जब महादेव बेटिंग ऐप का खुलासा हुआ मीडिया में। गांधी खानदान आज भी चुप है जब 200 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है उनके अपने नेता के घर से। मोहब्बत की दुकान पर ये किस प्रकार से कारोबार हो रहा है करप्शन का? कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी से है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है? आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं? झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई, गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए, बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई, लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, आजादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ। मैं इसलिए याद करा रहा हूं, पिछले दिन फ्लैग डे था और कांग्रेस की काली कमाई रक्षा घोटालों से शुरू होती है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय, उस जमाने में करोड़ों रुपए का घोटाला, फिर बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी जी के समय, और सोनिया जी, राहुल जी के समय तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगुस्ता वेस्टलैंड से लेके अन्य घोटाले, अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है। और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं, तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हजारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं। Subscribe to One India channel and never miss an update.